देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा भारत का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य। शांत, सुंदर लेकिन सांस्कृतिक चेतना वाला राज्य। लेकिन उत्तराखंड बीते कुछ समय से उबल रहा है। ये तस्वीरें 8 सितंबर की हैं, जब देहरादून के एक मार्केट के हिंदू व्यापारी सड़कों पर उतरे थे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, बहन बेटियों के सम्मान में। विरोध इस बात का था कि दुकान में अश्लील हरकत करने के आरोपी को मजहब की आड़ में बचाने की कोशिश हुई थी। हमें ये नहीं पता था वो दुकान मुसलमान की है कि हिंदू की है। सिर्फ हम उस बेटी को न्याय दे, हमने उस बेटी से भी नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है। हम सिर्फ उसे न्याय दिलवाने के लिए उसके साथ चले और मौके पर जाकर जब उसने बताया ये दुकान है, हमने उससे कहा तूने क्या किया। उसने कहा मैं माफी मांगता हूँ। उस लड़के ने उस समय कहा और शहर काजी कुरान शरीफ पर हाथ रखवाकर ये कहते हैं कि नहीं वो सही है, ईमानदार है। 8 सितंबर को देहरादून में सड़कों पर आक्रोश का जो सैलाब देखने को मिला, वो कोई ऐसा पहला हंगामा नहीं था। उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश के परसेप्शन, हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के आरोप और अवैध धार्मिक निर्माण की आड़ में जमीनों पर कब्जा करने के मामलों की वजह से उत्तराखंड में लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले देहरादून के विकास नगर में सड़कों पर उतरा ये हुजूम भी इसी बात की गवाही दे रहा था। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में जिस चीज ने सबसे ज्यादा चिंता में डाला है, वो है हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के मामले। ये है राकेश उत्तराखंडी। राकेश एक हिंदूवादी संगठन रुद्र सेना के अध्यक्ष हैं। राकेश का दावा है कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में 37 लड़कियों को लव जिहाद के चुंगल से बचाया है। राकेश के दावों के मुताबिक बचाए गए 37 लड़कियों में 16 नाबालिग हैं। 37 के 37 में एफआईआर दर्ज हुई और 37 जिहादी अभी जेल में है। काफी लंबे समय से रुद्रसेना देवभूमि फाउंडेशन उत्तराखंड काम कर रही है। तो जो अगल बगल के लोग होते हैं वो सूचना देते हैं। सूचना के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर आना जाना क्या है। तो जब पता लगता है तो फिर हम परिवार से संपर्क करते हैं। परिवार से संपर्क करने पर कई परिवार तो खुद ही टूट चुके होते हैं, क्योंकि लड़की कहती है कि 18 साल की हो चुकी हूँ मैं, नाबालिग नहीं हूँ, ये हूँ। लेकिन फिर भी हमने बड़ी मशक्कत करके लड़कियों को बचाने का काम किया है। राकेश उत्तराखंडी और उनकी रुद्र सेना ने जिन लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाया है, उनमें उत्तरकाशी की ये 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं। दावों के मुताबिक आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो ही गए होते, लेकिन ऐन मौके पर मिली जानकारी की वजह से लव जिहाद के इस कथित मामले को अंजाम पर पहुंचाने से बचाया जा सका। हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए थे। राकेश उत्तराखंडी के दावों के मुताबिक आरोपियों का मकसद साफ तौर पर बच्चों के धर्मांतरण का था। 34वीं लड़की रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड ने बचाई। उसके गले में जो साहिल खान था उसने ये लॉकेट डाला था। आखिर इस लॉकेट की क्या जरूरत है? यदि वो प्यार करता है तो ये वशीकरण क्यों? बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में लव जिहाद के कथित मामलों के खिलाफ सक्रियता दिखाने वाले राकेश उत्तराखंडी अकेले नहीं हैं। तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। उत्तराखंड में जगबीर सैनी की वैदिक मिशन नाम की संस्था भी हिंदू लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाने का अभियान चलाने का दावा करती है। जगबीर सैनी बीते 7 साल में अब तक ऐसे 700 मामलों में लड़कियों के रेस्क्यू का दावा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि आधिकारिक आंकड़े तो सिर्फ 100 के आसपास ही होंगे, लेकिन हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाने का रैकेट बड़े पैमाने पर चलता है, जिसमें आरोपियों की फंडिंग होने के भी आरोप हैं। हो ये रहा है कि वो लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो बच्चियां जिनके माता पिता या तो माँ नहीं है या बाप नहीं है या दोनों नहीं हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या
उनको मतलब अन्य माध्यमों से ट्रैप करते हैं कि कैसा है, फिर उनका पीछा किया जाता है, उन लड़कियों को बरगलाया जाता है, उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इस प्रकार का एक प्रपंच चल रहा है और ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हिंदू जागरण मंच के मुकेश आनंद भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका दावा है कि उनकी संस्था ने उत्तराखंड में लव जिहाद का शिकार होने वाली हिंदू लड़कियों को बचाया है। ये वो लड़कियां जुड़ती हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है और ज़्यादातर वो जो है लड़कियां लव जिहाद में फंस के जाने वाली होती हैं उसमें। और जैसा आप मेरे से जानना चाह रहे कि भाई हमने इतने लंबे समय काम करने पे मतलब क्या हमारी वो रही, तो आप ये मान के चलिए जी 550 प्लस अब तक हमने लड़कियां इतने 18 साल में अपने समाज की सेव की हैं। हिंदू लड़कियों खासकर नाबालिग बच्चियों को लव जिहाद में फंसाने के मामलों को लेकर राज्य के महिला आयोग और बाल आयोग भी चिंतित दिखता है। विशेष समुदाय इस तरह के काम कर रहा है, तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि गंभीर विषय है कि इसमें हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे अगल बगल रह रहा है, इसमें जब तक हम आम जनमानस में जागरूकता नहीं आएगी, नहीं गया कि मेरा पड़ोसी कैसा है या कौन है या किससे संपर्क रख रहा है, किस समुदाय से है, तो तब तक इस तरह के केसेस बढ़ते रहेंगे। दूसरा जो आपने कहा कि एक खास वर्ग में मैं देख रही हूँ कि बालिकाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह बढ़ता हुआ माइग्रेशन है। शायद हमारा अपना जो देवभूमि का पॉपुलेशन थी उसमें बाहरी लोगों का बहुत आना जाना हो गया है। मौका देखते हैं उसके साथ यौन शोषण का, ये सच में शर्मिंदगी की बात है। लेकिन जिस तरह से पॉक्सो में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है और उनका निस्तारण भी उत्तराखंड में बहुत तेजी से हो रहा है, मुझे विश्वास है कि हम इस पे अंकुश लगा पाएंगे। इस बीच राकेश उत्तराखंडी, जगबीर सैनी और मुकेश आनंद जैसे हिंदुवादी कार्यकर्ताओं का हिंदू लड़कियों को कथित लव जिहाद के चुंगल से बचाने का अभियान ऐसे समय पर जोर पकड़ रहा है जब कुछ दिनों में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून अमल में आ जाएगा। जो अपराध में सीधे तौर पर सम्मिलित होगा, उसके साथ ही यदि परोक्ष रूप से भी कोई इन अपराधों में सम्मिलित होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं रगड़ करके छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। यहाँ यह भी अहम है कि लव जिहाद के आरोप सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के मामलों को ही उजागर नहीं करते, बल्कि लव जिहाद के कथित मामलों को डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश से जुड़ा हुआ मसला भी बताया जाता है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, बेटियों के सम्मान में व्यापारी जिंदाबाद। जुलाई में उत्तराखंड में यूसीसी के पैनल की रिपोर्ट के बाद राज्य में मैदानी हिस्सों में डेमोग्राफी में बदलाव की बहस तेज हुई थी। यूसीसी पैनल ने चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर मुसलमान और ईसाइयों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी की तस्वीर सामने रखी थी। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भी डेमोग्राफी में बदलाव के आरोपों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाने का आदेश दिया है। चूंकि पब्लिक परसेप्शन एक बना है कि भाई प्रदेश के जो पर्वतीय जनपद हैं, जो बड़े कस्बे हैं, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, तो पुलिस विभाग इसके बारे में एक तो हम इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, सत्यापन भी कर रहे हैं। मैंने एक ड्राइव चलाने के लिए भी बोला है टू असेस कि भाई कहाँ पर खास तौर से कोई बाकी तो देखिए वो पुलिस विभाग का डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन बाहर से आने वाले रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन का हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है। तो वो हम कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है 1 महीने के भीतर उसमें हम कुछ उससे स्थिति स्पष्ट होगी। देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके एक नए ट्रेंड के क्राइम का शुरुआत हुई है, जिसके चलते गैर समुदाय के युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें शादी का भरोसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। हिंदू संगठन लगातार इसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने की बात कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार इस और काफी चिंतित है और उसने सत्यापन की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी सत्यापन की कार्रवाई के बाद हिंदू संगठन और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड सरकार जब राज्य में बाहर से आए लोगों का सत्यापन करा रही है तब ये राजनीति का मुद्दा भी बन रहा है, लेकिन बीजेपी विपक्ष के विरोध से प्रभावित होती नहीं दिखती।
पहाड़ी तत्वों का जो किसी गांव में जाता है जिनका परिचय नहीं है, ना किसी ने बुलाया है कि पहाड़ के अंदर जो गांव बसे हैं वो दूर दराज क्षेत्रों में बसे होते हैं, तो बिना बुलाए कोई जाता नहीं है। और जो जाते हैं तो उनकी पहचान भी होनी चाहिए। इस दिशा में ग्राम सभाओं ने अगर अपना कोई नियम बनाया है तो उसको दूसरे नजर से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। इस बीच ये भी जान लीजिए कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने 2023 में ही जंगल समेत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे ध्वस्त किए थे। इनमें बड़े पैमाने पर अवैध मजारों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।